नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। छतरपुर जिले के चंदला स्थित बंजारी ग्राम पंचायत भवन में ताला लगा होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। लवकुश नगर परिषद तहत आने वाली इस ग्राम पंचायत के दरवाजे पिछली बार स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए खुले थे। उसके बाद से ही ताला लगातार लगा हुआ है, जिससे पंचायत स्तर पर होने वाले काम के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों पर जाम लगा हुआ है। कोई काम होता भी है तो वो मशीनों के जरिए होता है, जिससे उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में ग्रामीण रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर है। वहीं सचिव का कहना है कि सरपंच का कार्यकाल खत्म होने से उन्हें विकास कार्य की जांच के लिए जाना पड़ता है, जिसके चलते वे पंचायत भवन में ताला लगाकर जाते हैं। पंद्रह अगस्त का ध्वजारोहण करोगे तो एक ही बाद में खुलवे नहीं काम आम है बीचन कुछ नहीं होता, न मनरेगा का काम होता, लेबर से कहानी कोनो काम में नहीं लगा बताया आदमी सब जेसीबी से करवा लो। गांव से आदमी व्यक्ति बाहर ना जाए, दिल्ली ना जाए, बॉम्बे जाए, उनको यहीं रोजगार दिया जाएगा। और ऐसा रोजगार मिल रहा हो, जेसीबी चल रही है तो आदमी कहाँ से रोजगार पाई। सोमवार और गुरुवार को नियमित कार्यालय खुलता है। इसके बीच में जो अपना समय है, जैसे आवास है, प्रधानमंत्री के समय शुरू कराना है, अपन लोग उन लोगों से संपर्क करने में हम गांव में रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि मान लो कार्यालय में नहीं बैठ पाते हैं, तो अपन सोमवार और गुरुवार को नियमित कार्यालय खोलते नहीं बैठते। तो तस्वीरें देखिए आपने किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। विकास के कार्य भी तमाम यहाँ पर रुके हुए हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच का कार्यकाल भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से तमाम ये परेशानियां ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही हैं। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी विनय निगम फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय, आपसे यहाँ पर चंदला के बारे में जानना चाहेंगे, जहां पर ये बंजारी ग्राम पंचायत में काफी सारी समस्याएं आ रही हैं। जी अंकिता, बता दूं मैं आपको कि जनपद लवकुश नगर के अंदर ग्राम पंचायत बंजारी है, जहां पर ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पंचायत भवन निरंतर बंद रहता है, जिससे गांव के विकास कार्य टोटल बाधित रहते हैं। मतलब विकास कार्यों का योजनाओं का लाभ, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पंचायत भवन बंद रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई संबंधित व्यक्ति से मुलाकात नहीं इनकी हो पाती। विनय, साथ ही आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत भवन बंद होता है, लेकिन ठीक उसी तरीके से सचिव भी यहाँ पर कह रहे हैं कि बंद ये इसलिए होता है कि सरपंच यहाँ पर नहीं है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। जी, सरपंच का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से सचिव और सहायक सचिव दो ही पंचायत में जिम्मेदार व्यक्ति रह जाते हैं। लेकिन ऐसा भी उचित नहीं है कि पंचायत भवन में ताला लगाकर पंचायत भवन को बंद कर दिया जाए, जिससे ग्रामीण अगर कोई समस्या लेकर जाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। विनय, क्या वजह है कि यहाँ पर सरपंच का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन ऑप्शन किसी को नहीं दिया गया है, सहायक के तौर पर किसी को यहाँ पर नहीं रखा गया है और सहायक सचिव भी यहाँ पर नहीं रह रहे हैं? क्या वजह इसकी मानी जाए? क्या कुछ आपने चर्चा की होगी यहाँ पर सचिव से, क्या वजह इसकी सामने निकल कर आई है? जी, जैसा कि जानकारी के अनुसार पता चला, चूंकि सरपंच का कार्यकाल 5 साल का रहता है और वो पूर्ण हो चुका था, और चूंकि कोविड की वजह से चुनाव देरी से हो रहे हैं, चुनाव की डेट बढ़ गई थी, इस वजह से सरपंच का काल खत्म होने की वजह से केवल सचिव ही वहां पर मुख्य रूप से रह गए थे। इसके लिए शासन द्वारा प्रभार भी दिए गए थे, किंतु पंचायत स्तर पर इस सुविधा और इस समस्या को का समाधान नहीं हो पाया। विनय, किसी को अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया गया यहाँ पर? जी, अतिरिक्त प्रभार के लिए तो जनपद सीओ यहाँ पर अपनी लगातार प्रतिक्रिया देते रहे हैं। जनपद सीओ बार बार आते रहे हैं, क्योंकि सरपंच का कार्यकाल खत्म हो चुका था। जी विनय, आपकी चर्चा हुई होगी सचिव की, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? क्या कुछ उन्होंने कैमरे के सामने कहा है? जी, सचिव से चर्चा के दौरान सचिव ने बताया कि सरकार की कई लाभकारी योजनाएं हैं, जिनके लिए हमें पंचायत स्तर पर घर घर जाकर
जियो टैगिंग वगैरह और जो आवास योजना है, हितग्राहियों से मिलना पड़ता है। कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे मेड़बंधान हो गई, खेत तालाब हो गए, इनके लिए फील्ड पे जाना पड़ता है। इस कारण से पंचायत भवन में अगर हम ताला नहीं लगाते तो वहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिस वजह से हमें किसी भी प्रकार की मतलब डॉक्यूमेंट की भी हानि हो सकती है। जो सरकारी दस्तावेज रहते हैं उसकी भी हमें हानि हो सकती है। इस वजह से हम ताला लगा के रखते हैं। विनय, लेकिन एक बात और सामने आई है, जिस तरीके से यहाँ पर सचिव अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर सरकारी काम से ही बाहर जाते हैं, फील्ड पर जाते हैं, ग्रामीणों से मिलते हैं। लेकिन एक बात और ये भी समझ में आई है कि यहाँ पर जो योजनाएं हैं सरकारी, वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और रोजगार भी यहाँ पर ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया आपको? जी, इस बारे में सचिव का कहना है कि विनय, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपसे चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन में राम प्रकाश राजपूत, सहायक सचिव, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी राम प्रकाश जी, हम यहाँ पर बंजारी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं और यहाँ पर पंचायत भवन को लेकर एक मामला सामने आया है कि पंचायत भवन में ताला लगा रहता है। आपसे कुछ जान पाएंगे क्या वजह है इसकी? हाँ, पंचायत भवन खोली जाती है, इतनी योजना का संचालन कैसे होता है नहीं खोली जाती? तो ग्रामीणों का तो आरोप है कि पंचायत भवन में यहाँ पर ताला लगा रहता है, जिससे हम अपनी समस्याएं लेकर या दूसरे जो अन्य हमारे काम हैं वो नहीं करवा पाते। सरपंच का कार्यकाल खत्म हो गया है, सचिव और सहायक सचिव वहां पर रहते हैं, लेकिन ताला लगा होता है। नहीं, ताला कभी नहीं लगता है, उसमें खोली जाती है पार्टी। अभी भी हम आज इतवार है तब भी ग्राम पंचायत में है, हम इसी गांव के निवासी ही ग्राम पंचायत की। अच्छा, आज खुला है? आज खुला है? राम प्रकाश जी, जवाब तो दीजिए। हमारे पास तस्वीरें भी हैं, कल की भी हैं, परसों की भी हैं। ताला एक बड़ा सा नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत जैसे रोज ही खोलते हैं, पर लेकिन जैसे ग्रामों से संपर्क के लिए आवास चल रहे हैं जी, आवास वालों से संपर्क में गए, उनकी फोटो डालना है, उनके रिकॉर्ड लेना है, तो गांव में जाना पड़ता है। 8 गांव आते हैं हमारी पंचायत में। ग्रामीणों ने बताया है कि 15 अगस्त में आपने यहाँ पर ध्वजारोहण किया था, उसके बाद से ही तो फिर कुछ नहीं हो पाया। ये सब गलत जानकारी है, विरोधी होते हैं हर पंचायत में एक आदमी। और ग्रामीणों को यहाँ पर रोजगार मनरेगा के तहत दिया जा रहा है? हाँ, दिया जाए। जो हमसे काम मांग रहे हैं उनको हम काम देते हैं, और जो काम नहीं मांग रहे हैं तो फिर उन्हें नहीं देते हैं? जो काम के लिए इच्छुक है हमारे पास आवेदन करें, हम काम देने के लिए तैयार हैं। अभी उनको 190 रुपये मजदूरी है, काम करना पड़ेगा 8 घंटे उसको। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय भी जुड़े हुए हैं। विनय, हमारे साथ राम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मनरेगा के तहत कोई समस्या नहीं है, सभी मजदूरों को प्रॉपर काम मिल रहा है, 190 रुपए प्रति मजदूर यहाँ पर वो काम भी दे रहे हैं और पंचायत भवन भी खुला हुआ है। क्या कुछ आपने तस्वीरें देखी? एक बार राम प्रकाश जी से जरा सवाल जवाब करेंगे, उनको बताएंगे वहां की तस्वीर क्या कुछ नजर आई है। जी, राम प्रकाश जी, मेरा परसों जाना हुआ था जिसमें पंचायत भवन में ताला भी लगा हुआ था, जानवर भी अंदर घुसे हुए थे पंचायत भवन में। और ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया था कि पिछले 15 अगस्त में ध्वजारोहण के बाद आज दिनांक तक पंचायत भवन को खोला नहीं गया है। और वहां पर मौजूद चौकीदार ने भी इस बात को सहमति दी कि पंचायत भवन खोला नहीं जाता है। निजी कार्यों हेतु जानवरों को घास चराने हेतु वहां पर ताला चौकीदार के द्वारा ही खोला जाता है। राम प्रकाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में बाबा दीन बसोर सरपंच भी जुड़े हुए हैं। बाबा दीन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बाबा दीन बसोर जी, आप सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं आपसे? क्या? बाबा दीन बसोर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चंदला की बंजारी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। आप सरपंच रहे हैं, हालांकि फिलहाल आपका कार्यकाल खत्म हो गया है। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर पंचायत भवन खुला रहता है या ताला लगा रहता है? नहीं, खुला रहता है, कभी कभी खुला, चौकीदार रहता है। चौकीदार रहता है तो खुला रहता है।
चौकीदार ने बताया है ताला लगा रहता है, सचिव और सहायक सचिव जाते ही नहीं है वहां पर, ग्रामीण परेशान होते हैं। ग्रामीणों ने हमारे सामने शिकायत की है। नहीं तो हमारे पास जानकारी तो यही मिली है। नहीं तो खुला तो रहता है, चौकीदार रहता है वहाँ पर। चौकीदार ने भी हमसे बताया है, उसने भी सहमति जताई है, उसने भी सहमति जताई है। ग्रामीणों ने शिकायत की है आके कि आखिरी बार झंडा ही फहरा था वहां पर 15 अगस्त के दिन, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। नहीं तो वहाँ तो जाते जाते बने रहते। मजदूरों को काम मिल रहा है मनरेगा के तहत। जी हाँ, आपके गांव के मजदूर पलायन नहीं करते। नहीं मिल रहा है, जब काम निकलता है तो मजदूरी ही करते हैं। जानकारी मिली है कि आपके गांव से तो मजदूर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें काम ही नहीं मिल रहा है, काम मशीनों के जरिए हो रहा है। नहीं तो बिना मजदूर का थोड़ा काम होता है। तो मशीन तो कर रही है ना, मजदूर की जगह तो मशीन ले रही है। कहाँ मशीन ले रही है, नहीं मजदूर करते हैं। विनय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी आपके गांव में गए थे स्टोरी को कवर करने के लिए, वो जरा आपको जानकारी और विस्तार से दे देंगे। मुझे लगता है नहीं तो के आगे भी आप शायद कुछ बोल पाएंगे। विनय जी जरा इन्हें बताएंगे, मनरेगा के तहत जो मजदूरों ने आपसे शिकायत की है, कैमरे के सामने आके जो चीजें बताई हैं, वो एक बार फिर से बाबा जी को बता देंगे क्योंकि इनका तो नहीं तो ही हो रहा है। जी, एक्चुअली क्या इनका कार्यकाल खत्म होने की वजह से ये तो उस पर रुचि लेते नहीं है, लेकिन ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। और मैंने जमीनी स्तर पर जाकर भी देखा है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों से पंचायत का काम हो रहा है, जिसके लिए सचिव और सहायक सचिव से भी हमने फोन लाइन पे उस समय बात की थी, लेकिन सहायक सचिव से बात ना हो पाई थी, लेकिन सचिव से बात हुई थी। सचिव ने बताया था कि मैं पंचायत में नहीं हूँ, छुट्टी पे हूँ, इस वजह से हो सकता है काम वहाँ पर मशीनों से हो रहा हो। किंतु वहाँ पर कोई भी पंचायत का कर्मचारी या पंचायत से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं था। नाली हो या मनरेगा के कार्य हो, कहीं ना कहीं पर नजर बचाकर मशीनों द्वारा कार्य कराया जाता है। राम प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश जी कुछ कहेंगे, अपने सरपंच से चर्चा करेंगे जो फिलहाल तो नहीं है लेकिन सरपंच के पद पर तो रहे हैं। नहीं, कोई मशीन से काम नहीं, पूरा ऑलरेडी मनरेगा में लेबर से काम करवाया जा रहा है। और उस दिन जो ये मशीन रही है विरोधियों द्वारा लाई होगी, ये जैसा जा रहा होगा। ये तो जानकारी हमें मिल जाएगी कि मनरेगा के तहत मजदूरों से काम कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है, मशीनें यहाँ पर गांव में आ रही है या नहीं। सबसे पहले सवाल तो यही है कि ताला क्या वजह है। तस्वीरें हमारे सामने हैं, यहाँ पर हमारे सहयोगी पहुंचे थे, वहां पर कैमरे में अपनी तस्वीर कैद करके वहां पर लेकर आए हैं। इतना बड़ा सा ताला लटका हुआ है और आप लोगों के जवाब है कि ताला नहीं लटका रहता है, ताला नहीं लगा रहता है। हम प्रॉपर वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रॉपर पहुंच रहे। उस दिन क्या है कि हम यहाँ आवास की फोटो के लिए कागज मांगने आ गए जनता से। तो अच्छा एक बात बताइए, ग्रामीणों की क्या आपसे पर्सनली दुश्मनी है, कुछ निजी दुश्मनी है आपसे जो आपकी शिकायत करेंगे आपके पीठ पीछे? कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिसको बनाना है तो दुश्मनी भी हो सकती है। अब इतनी बड़ी पंचायत है, दुश्मनी भी होती ही होती है। किसी का आवास में पात्र नहीं है, कह रहा है हमें कर दो, तो सारे लोग झूठ बोलेंगे? मतलब कैसा? सारे लोग झूठ बोलेंगे कैमरे के सामने आके? सारे लोग नहीं थे, मात्र 4-5। आपका चौकीदार भी बोल रहा है कोई नहीं आता, मैं आता हूँ, चौकीदारी करता हूँ, चला जाता हूँ। 4-5 लोग थे बस, और कोई नहीं है। चौकीदार, आपका चौकीदार भी कह रहा है, यही कह रहा है कि मैं आता हूँ, चौकीदारी करता हूँ और चला जाता हूँ। चौकीदार झूठ बोल रहा होगा, फिर जैसा जाओ ऐसे में हम पंचायत भवन जाते हैं। तनख्वाह वनख्वाह समय पर नहीं देते क्या चौकीदार को? तनख्वाह भी मिलती है उसको। फिर भी झूठ बोल रहा है आपके खिलाफ, फिर भी झूठ बोल रहा है। जैसा जाओ लेने आ गए थे हम यहाँ जनता बाबा दीन जी, आप कुछ कहेंगे नहीं तो के अलावा? आपसे बेहतर तो आपके सहायक सचिव है, कम से कम बोल तो रहे हैं, जानकारी तो दे रहे हैं, अपना पक्ष तो रख रहे हैं। बाबा दीन जी सुन पा रहे हैं? जी जी जी, कुछ कहेंगे इस मसले पर जो आरोप लगे हैं ग्राम पंचायत पर? जी, हमारे सामने तो कोई नई मशीन ऐसी नहीं चली और मनरेगा का जो काम होता है तो मजदूरों द्वारा ही होता है। चलिए मनरेगा के तहत हम मनरेगा के तहत बाद में काम कर लेंगे। कम से कम यही बता दीजिए, ताला खुला रहता है या लगा रहता है?
ताला तो जब जाते हैं तो खुला रहता है, और नहीं जाते तो बंद हो जाता है। नहीं तो वहाँ परमानेंट थोड़ी रहते हैं, चौकीदार रहता है, फिर जब आते जाते रहते हैं तो खुला ही अच्छा, आखिरी बार कब गए थे आप? आपका चलिए कार्यकाल खत्म हो गया, मान लिया कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन ऐसे ही चले गए होंगे, देखा होगा आपने कुछ? नहीं तो आते ही जाते रहते हैं, वहीं से जाते हैं और वहाँ रुकते भी है। आपको तो प्रभार मिला है ना, देख रेख तो अभी आपको करनी है ना, जब तक दूसरा सरपंच नहीं आ जाता। जी अभी काम तो आपको ही देखना है ना, कार्यकाल खत्म हो गया है, फिर भी आपको कामकाज थोड़ा बहुत आपको तो देखना है ना, जब तक दूसरा सरपंच नहीं आ जाता। जी 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 देखना है जी तो क्यों रुचि नहीं दिखा रहे हैं? देख रहे हैं, जाते आते रहते हैं वहाँ हमारे क्या सामने देख तो रहे मिले- हैं? क्या जाते आते रहते हैं? सफाई व्यवस्था देखने जाते हैं? क्या क्या देख रहे हैं वहां पर जाकर? क्या देख रेख कर रहे हैं? क्या सिर्फ सफाई व्यवस्था देखने जाते हैं कि वहां पर झाड़ू लगी है नहीं लगी है, चौकीदार खड़ा है नहीं खड़ा, सिर्फ यही देख रहे हैं? ग्रामीणों के बीच तो एक बार जाइए, क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी उसे तो जरा समझिए, क्या परेशानी ग्रामीणों को आ रही है। वहां पर वो पहुंचते हैं, उन्हें ना तो सचिव मिलते हैं, ना सहायक सचिव मिलते हैं, ना आप मिलते हैं। ऐसे में ग्रामीण कहां जाए, किसके सामने अपनी समस्या रखें? इसके बारे में कभी सोचा है? जी हाँ आप भी कभी सामान्य रहे होंगे, जब सरपंच नहीं रहे होंगे, अगर आपके साथ ऐसा होता कि आप अपना काम निकलवाने के लिए जाते, आपको सरपंच ही ना मिले, आपको सचिव ही ना मिले, कैसा लगेगा आपको? आपको आवास निर्माण के तहत काम करवाना है या शौचालय निर्माण के तहत काम करवाना है या मजदूरी चाहिए, नाली निर्माण, तालाब निर्माण, कुआं निर्माण, तमाम चीजों में, लेकिन आपको कोई अधिकारी मिले ही नहीं चर्चा के लिए, कैसा लगेगा आपको? आज से खोलेंगे ताला, कल से ताला खोलेंगे, जी हाँ बैठे हुए पाए जाएंगे वहां। जी राम प्रकाश जी, आपसे भी एक बार आश्वासन ही दे दीजिए कम से कम कि हाँ आपसे ताला खोलेंगे, ग्रामीणों की भी थोड़ा बहुत सुन लेंगे, अपने निजी कामों के अलावा भी। पंचायत भवन तो ऑलरेडी खुलती है, पर लेकिन अब जब आप कह रही हैं तो हम परमानेंट एक आदमी को बैठाएंगे। यदि हमारा यहाँ काम हो गया तो चौकीदार बैठेगा, जी। अंत हम यहाँ रहेंगे। चौकीदार लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा ना सहायक सचिव महोदय, इतना तो समझिए। चौकीदार बैठेगा ठीक है, लेकिन क्या अगर उसे कोई कामकाज करना है, दस्तावेज देखने हैं, तो क्या वो देख पाएगा? ये तो बात सही है, हम लोग रहते हैं, जनता का काम करते हैं, हम इसी गांव के हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। राम प्रकाश जी, हम आप पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप घूसखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, निजी काम देख रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर ताला लग रहा है, ग्रामीणों को असुविधा अगर हो रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ग्रामीणों को सुविधाएं पहुंचाना, उनकी समस्याओं को हल कराना। तो क्या आप इतना कर पाएंगे? सिर्फ ये सामान्य सी चर्चा है। सब काम कर रहे हैं, अब और करेंगे। जो हमारे पास कागज जितने आते हैं सबका काम समय से हो जाता है। चलिए देखेंगे, अगर आप ये काम करते हैं बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी विनय लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विनय, क्या कहेंगे इस तरीके से ना ही ठीक से जवाब दे पा रहे हैं, ना ही कुछ कह पा रहे हैं, क्या लगता है वाकई ये बैठने लायक हैं उस पंचायत भवन में या नहीं? जी मैम, बता दूं मैं आपको कि पंचायत भवन में लगातार शिकायतें का दौर चल रहा है। कई बार इसकी शिकायत जिला जनपद सीओ के यहाँ जा भी चुकी है, मगर ये अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलते हैं। ये पंचायत भवन में बैठना ही नहीं पसंद करते हैं। अब इसका क्या कारण है वो तो सचिव और सहायक सचिव ही बता सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं पंचायत भवन में। आप बने रहिए, आपसे फिर से चर्चा करूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में मनोज त्रिवेदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मनोज जी, हम यहाँ पर चंदला की बंजारी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आखिरी बार जो पंचायत भवन है वो सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त के दिन खोला गया था। उसके बाद से यहाँ पर ना तो सहायक सचिव मिल रहे हैं, ना सचिव मिल रहे हैं और ना ही सरपंच मिल रहे हैं। ऐसे में उन्हें तमाम तरीके की असुविधाएं हो रही हैं। इसकी जानकारी आपको मिली है?
बिल्कुल मिली है। इसी तरीके से पूरे छतरपुर जिले में ये भर्रा कई पंचायत भवन तो ऐसे हैं जहाँ पर उधर पे सरपंचों के सेक्रेटरी वहाँ पर उन्होंने अनाज अपने भूसे रख दिए हैं। इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें मिली, हम लोगों ने सब संज्ञान में आया, हमने इसका विरोध भी किया है, माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से इनके कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनोज जी, आपने यहाँ पर कहा है कि कलेक्टर से आप लोगों ने अवगत कराया है, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई आश्वासन, जांच का आश्वासन या किसी तरीके से सरपंच सचिव से चर्चा यहाँ पर कलेक्टर के द्वारा नहीं की गई अभी तक? जी नहीं। कब आप लोगों ने ये कलेक्टर से अवगत करवाया था, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। पूर्व में जो सीईओ थे उनसे भी हमने अवगत कराया था कि इस तरीके की अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। कई जो पंचायत भवन है, पंचायत भवनों में जो वहाँ के बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, पंच या सरपंच और सेक्रेटरी टाइप के लोग, उनके द्वारा वहाँ पर अपने निजी उपयोग के लिए पंचायत भवनों का उपयोग किया जाता है। और उधर तो पंचायत में कभी भी ग्राम पंचायत की मनोज जी, फिलहाल तो हम बंजारी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर निजी उपयोग में तो नहीं लिया जा रहा है पंचायत भवन को, लेकिन ताला जरूर लगा हुआ है। साथ ही ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि मनरेगा के तहत उन्हें काम नहीं मिल रहा है, मशीनों के द्वारा काम करवाया जा रहा है, जिससे मजदूरों को दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए जाना पड़ रहा है, बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ रहा है। इस चीज की भी आपको जानकारी मिली है क्या? मजदूरी मनरेगा के नाम पर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, पूरी मशीनरी खोखले और जेसीबी से पूरे जिले में काम हो रहे हैं जी। और इसकी जानकारी प्रशासन को भी है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में मलखान सिंह भाजपा जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। मलखान जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मलखान जी, हम चंदला की बंजारी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि आखिरी बार जो पंचायत भवन है वो 15 अगस्त के दिन खोला गया था, उसके बाद से आज तक यहाँ पर ताला ही लटका हुआ है। इस चीज की जानकारी आपको मिली है? नहीं, इस तरह की जानकारी तो नहीं मिली अभी। हमारे साथ कांग्रेस से जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनको तो जानकारी है और उन्होंने इस चीज से अवगत भी तमाम लोगों को कराया है, कलेक्टर के पास भी पहुंचे हैं, सीईओ को भी जानकारी दी है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। हाँ, कोई जानकारी नहीं है इस तरह की। हर जगह की पूरी व्यवस्थाओं के साथ कार्यालय खोल रहे, सब लोग बैठ रहे। एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है पंचायत भवन में जी, एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। आखिरी बार ध्वजारोहण के लिए 15 अगस्त में ही खोला गया था, उसके बाद से एक भी बार ताला यहाँ पर नहीं खोला गया है। और जानकारी ये भी मिली है कि मजदूरों को काम यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मजदूर पलायन करने को मजबूर है, मशीनों के द्वारा काम हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी हर जगह के अपने अभी मेड़ बनाने भी चले अपने उसके बाद अभी हमने आपको अवगत करा दिया। अब क्या संज्ञान लेंगे इस मामले में? बंजारी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। जी, जानकारी लगाएंगे मैडम। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। मनोज त्रिवेदी जी, क्या कहेंगे इस पर? आपको तो जानकारी है, आपने तो अवगत कराया, लेकिन हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष साथी जो जुड़े हुए हैं उन्हें ही इस चीज की जानकारी नहीं है। देखिए, यदि मलखान सिंह जी को जानकारी नहीं है, आपने अवगत कराया है, तो निश्चित तौर से उनको इस संज्ञान में लेके और उचित कार्रवाई करवाना चाहिए और पंचायत जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। मलखान जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला आया है सामने, आरोप ये भी लगे हैं कि ये सिर्फ एक अकेले ग्राम पंचायत नहीं है, कई और ऐसी भी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता है या फिर निजी उपयोग के लिए इन भवनों का उपयोग किया जाता है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। निजी उपयोग के लिए नहीं करते। और ताले आले तो ऐसे है कि जिस दिन ग्राम पंचायत अपना पंचायत का वो जिस दिन बैठक होती है उस दिन वो खोलते हैं। परमानेंट खोलने का उसमें वो नहीं रहता। सचिव मतलब आप भी इस चीज को एग्री करते हैं कि पंचायत भवन को रोज नहीं खोलना चाहिए, जिस दिन बैठक हो उस दिन खोलना चाहिए, आप इस चीज को एग्री करते हैं? उसमें 2 दिन का रहता है मैडम, 2 दिन तो अपन को पंचायत भवन में जाना है और बाकी तो अब सचिव बैठते हैं पंचायत भवनों में, तो जनता जो आती है। आप ही ऐसी बात करेंगे, ऐसे में तो उन्हें सचिव, सहायक सचिव को तो और शह मिलेगी। मुझे जानकारी है यहाँ पर सरपंच का कार्यकाल खत्म हो गया है, अतिरिक्त प्रभार उन्हें जरूर दिया गया है, लेकिन वो रुचि अपने कामकाज में दिखा नहीं रहे हैं। सरपंच और सहायक सचिव और सचिव हैं, वो अन्य काम के लिए यहाँ वहां घूमते रहते हैं, बड़ा सा ताला लगा रहता है। ग्रामीण यहाँ पर रोज परेशान होते हैं, उन्हें अपने निजी काम करवाने हैं या दूसरे काम करवाने हैं या मजदूरी की उन्हें जरूरत है, वो भटकते रहते हैं। अगर आप ही सख्ती नहीं दिखाएंगे, ऐसे में कैसे चलेगा? अगर आप ही आवाज नहीं उठाएंगे, जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, फिर तो इन लोगों से तो उम्मीद लगानी ही छोड़ देनी चाहिए।
नहीं, ग्राम पंचायत में सचिव के जो जितने कागजात रहते हैं, जो पंचायत का रिकॉर्ड रहता है, वो ग्राम पंचायत में ही रहता है। मलखान जी, ग्राम पंचायत में रहता है, जानकारी है, लेकिन क्या चौकीदार ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करेगा? मेरा सवाल बस इतना सा है। ग्राम पंचायत में मिलता कोई नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। 90% सचिव प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में भ्रमण करने जाते हो, रहते भी है। अगर अगल बगल से कहीं है तो वो कोई एक व्यक्ति तो बैठे पंचायत भवन में, कोई एक व्यक्ति तो बैठे। सरपंच को यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, कम से कम वही बैठे पंचायत भवन में। हाँ, बिल्कुल ऐसा करवाएंगे मैडम, बात करते हैं। और कब अगर करवाएंगे? आज करवाएंगे, कल करवाएंगे? अब कल मंडे है, कल सबको सूचना दिलवाएंगे और आगे से ऐसी कोई। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका कि आप ये करवाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े। विनय, क्या कहेंगे इस पर? एक अंतिम प्रतिक्रिया। जिस तरीके से ये सवाल जवाब हमने किए और जिस तरीके से ये जवाब हमें मिले, मुझे नहीं लगता कि इनकी समस्याओं का समाधान इतनी आसानी से हो पाएगा। जी, चूंकि भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और क्योंकि मौजूदा सरकार भी भाजपा की है और हमारे यहाँ पर मौजूदा विधायक भी भाजपा से संबंध रखते हैं, तो मलखान सिंह जी अगर अपने प्रयासों को लगातार करेंगे तो उनके प्रयास सफल जरूर होंगे और पंचायत भवन निरंतर खुलेगा। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को साझा करने के लिए। लेकिन अपडेट्स जरूर लीजिएगा। यहाँ पर जिस तरीके से आश्वासन मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि आश्वासन पूरे होंगे, लेकिन कोशिश यही हमारी कि आश्वासन जरूर पूरे हों और ग्रामीणों को जो समस्या हो रही है उसका निदान जल्द से जल्द उन्हें मिल सके। और सहायक सचिव और सचिव ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने रखी है, सरपंच ने जिस तरीके से बात अपनी रखी है, उम्मीद है कम से कम अब वो जरूर सुधरेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं पर जरूर विचार करेंगे। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।